ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। या देवी सर्वभूतेषु धृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जन्मेजय उवाच भगवन् भवता प्रोक्तं यज्ञम् अम्बाभिधं महत् सा का कथं समुत्पन्ना कुत्र कस्माच्च किं गुणः कस्मादेतत्समुत्पन्नं ब्रह्माण्डं मुनिसत्तमो अनित्यं वा तथा नित्यं तद् आचक्षुद्विजोत्तमम् एककर्तृकमेतद्वा बहुकर्तृकमन्यथा अकर्तृकं न कार्यं सेद विरोधो अयं विभाति मे। तीर्थ स्थान में अनेक ऋषि लोग एकत्रित हुए। उन ऋषियों के बीच में आपस में चिंतन होने लगा, विचार करने लगे और विचार का विषय हुआ यह जितना कुछ ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है इस सृष्टि को किसी ने बनाया कि अपने आप बन गया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं अपने आप बन गया। किसी समय विस्फोट हुआ और विस्फोट होकर के एक टुकड़े पर ऐसा वातावरण बन गया कि जीव की उत्पत्ति हो गई, अपने आप बन गया, किसी ने बनाया नहीं, किसी को कहो मत। और जब किसी ने कहा कि नहीं कोई बनाने वाला है तो मन में एक दूसरा संशय पैदा हो जाएगा कि बनाने वाला अकेला है कि किसी सहायता से बनाया।
क्योंकि कोई भी जब चीज़ बनाई जाती है तो उसके 4 कारण होते हैं। अगर एक कुम्हार है और वो कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाने में 4 कारण होते हैं। सबसे पहले तो वो लावेगा मिट्टी, कहीं से खोद करके मिट्टी ले करके आया, उसको गीला किया, रौंदा लोंदा बनाया, तो वो मिट्टी है उपादान कारण, उसको हम कहते हैं उपादान कारण। घड़ा बन जाएगा तो भी मिट्टी उसी में रहेगी। ये सारे जीवन में है, घर बनाना हो, रसोई में खाना बनाना हो, वस्त्र बनाना, सब में उपादान कारण सामग्री चाहिए। दूसरा कारण है खुद बनाने वाला। अगर कुम्हार ना होवे, वो चेतन ना होवे तो घड़ा कैसे बनावेगा? अपने आप तो घड़ा बना नहीं जाएगा। तो जो बनाने वाला है उसका एक अलग से नाम हम लोग कह देते हैं निमित्त कारण। निमित्त कारण का खासियत है कि वो बना करके किनारे हो जाएगा। घड़ा बन जाएगा तो घड़े में निमित्त कारण चिपका नहीं रहेगा। घड़ा बना के अलग रख दिया और कुम्हार अलग बैठ गया। लेकिन मिट्टी है उपादान कारण, कुम्हार है निमित्त कारण, और दोनों अगर होवें लेकिन उसके पास चाक ना होवे, पानी ना होवे, धूप ना होवे, चाक पर उसको काटने की रस्सी ना होवे, चाक को घुमाने का डंडा ना होवे, तो कैसे बनावेगा घड़ा? ये जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब हैं सहायक कारण। इनको हम कहते हैं तमाम चीज़ों की सहायता लेकर के तब कुम्हार घड़ा बनावेगा। 3 कारण हो गए। और चौथा कारण है जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसके मन में घड़ा बनाने का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो है रुपया कमाना। अगर रुपए कमाने की इच्छा ना होवे तो क्यों घड़ा बनावेगा? या अपने परिवार को सुखी करना उसका प्रयोजन है। हाँ, अगर और आगे जाएंगे तो अपने परिवार को सुखी करना उस कुम्हार का प्रयोजन कारण है, जिसके लिए वो घड़ा बनावेगा, दीवा बनावेगा, कुल्हड़ बनावेगा, सकोरा बनावेगा। ये है उसका उद्देश्य। इसको हम कहते हैं प्रयोजन कारण। आप लोग रसोई में विचार करना, आप खड़े होके भोजन बनाने लगे तो आप है निमित्त कारण। भोजन बन जाएगा तो उसमें अलग हो जाओगे आप, उससे बना के अलग रख दिया, निमित्त कारण। जिस चीज़ से बनाया आपने, चावल दाल, वो सब है उपादान कारण। लेकिन चावल दाल भी है, आप भी हैं, गैस खत्म हो गई एक दिन, हाँ, भगवान की ऐसी कृपा बिजली भी ना हो, अब बनाओ, हाँ, फिर बताओ, फिर प्रेशर कुकर ना होवे, और कभी कभी प्रेशर कुकर की रबड़ ख़राब हो जाए, फिर देखो सीटी ही ना आवे, फिर कलछी भी चाहिए, तवा भी चाहिए, हाँ। अरे कभी मज़ा तो तब आता है जब आपके पास तवा भी ना होवे, थाली भी ना होवे और रोटी बनाओ। हाँ, शायद ना बनाया हो, मैंने बनाया है। अगर आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो और बस वाले ने बस खड़ी कर दिया और वहीं पर कोई पत्तल तोड़ लिया, उस पत्तल पर पोटली खोल के आटा गूंद लिया, उसी आटे में ज़रा सा नमक मिला लिया और वहीं पर 2-4 कंडे ढूंढ करके आग लगा लिया और गूंद करके आप भौरी लगाओ टिक्कर, हाँ, फिर बताओ। तो जो हमारे पास तवा है, प्रेशर कुकर है, गैस है, ये सब है सहायक कारण, हाँ। और प्रयोजन क्या हो गया हमारा? भूख की निवृत्ति। हमारे परिवार के जो भूखे हैं उनकी भूख शांति हो। अब अगर कोई कहे कि ये सृष्टि बनाया, कोई कहता है कि किसी ने नहीं बनाया, उसकी बात तो विचारे नहीं करना। अगर कोई कहता है कि इस सृष्टि को किसी ने बनाया, भगवान ने, नारायण ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, तो आप बताओ कि वो उपादान कारण कहाँ से ले आए?
किस चीज़ से बनाया सृष्टि को? फिर बनाने के लिए अगर आप इतने कह दो कि ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठ के बनाए, तो कौन कौन सी चीज़ की सहायता लिया उन्होंने, कैसे बनाया, क्या था उनके पास में? फिर अगर वो परमात्मा सृष्टि बनाए तो उनके मन में प्रयोजन क्या था? ये विचार का यहाँ पर मूल विषय है और बहुत गहन इस पर चिंतन हो गया। यहाँ पर वो जो अनेक अनेक ऋषि लोग बैठे थे, विचार करने लगे इस दुनिया को बनाने वाला है कि नहीं, कोई है कि नहीं? अरे महाराज कोई ना कोई तो होगा, अब दिखाई पड़े चाहे ना पड़े। आप हमको ये बताइए ऋषि लोग विचार करके, ये बनाने वाला कौन है? ब्रुवंति शंकरम केचित मत्वा कारण कारणम। एक महात्मा बैठे थे, उन्होंने कहा शंकर जी हैं, बड़े जोर से। ब्रुवंति शंकरम केचित, शंकर जी हैं जिनका आदि नहीं और अंत नहीं, उन्होंने सृष्टि को बनाया। दूसरे ने कहा शंकर जी बैठे कहाँ रहते हैं? कैलाश पर। कैलाश पृथ्वी का एक हिस्सा है कि नहीं? बोले हाँ है, पृथ्वी का हिस्सा। फिर कैलाश पर बर्फ पड़ी रहती है, वो जल है ना। तो जब भगवान शंकर जी के बैठने की जगह कैलाश पहले ही से बना है पृथ्वी, तो शंकर जी ने बनाया क्या? नहीं नहीं, आपकी बात उचित नहीं लगी। दूसरे ने कहा अन्य विष्णु मिस्तुअन एयम सर्वेशाम प्रभु। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, शंकर जी ने नहीं, भगवान विष्णु ने बनाई। तब तक फिर किसी ने कहा भगवान विष्णु ने कैसे बनाई? वो शेषनाग पर लेटे रहते हैं कि नहीं? क्षीर सागर में है कि नहीं? बोले हाँ। तो बोले शेषनाग क्षीर सागर तो पहले बनाए, वो कैसे बनाए? बेचारा चुप। तो आप बताओ फिर किसने बनाई? तो उनका ब्रह्मा जी ने बनाई। धातारम च तथा च अन्य, धाता, धाता माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने बनाई। तब तक कहा ब्रह्मा जी कहाँ बैठ के बनाते हैं? कहीं ना कहीं बैठ के करना पड़ेगा, अब हमको बैठ के बोलना पड़ेगा ना। कहाँ बैठ के बनाए? बोले कमल के फूल पे। तो कमल का फूल था तो डंठल भी होगा? बोले हाँ डंठल भी था। वो डंठल कहाँ से निकला था? भगवान नारायण की नाभि से। बोले सब तो फिर पहले ही बना था, क्षीर सागर बना था, नारायण थे, शेषनाग थे, नाभि थी, तो फिर बनाया क्या? बेचारा चुप। अब ऐसे ऐसे यहाँ 13 मत हैं, एक दो नहीं 13 मत हैं। किसी ने कहा सूर्य देवता ने, किसी ने कहा इंद्र ने, किसी ने कहा वरुण ने, किसी ने कहा सोम ने, किसी ने कहा गणेश ने, किसी ने कहा यम ने, किसी ने कहा कुबेर। 13 मत यहाँ पर हैं। किसी ने अपनी अपनी बात सबने कही, इन्होंने बनाई, इन्होंने बनाई, इन्होंने बनाई। लेकिन जो जो कहता, आदमी का एक स्वभाव है कि अपनी कोई बात होगी नहीं और सामने वाला जो कहेगा उसको मैं काट दूंगा। एक खास करके फिलासफर लोगों का आदत होती है, हाँ, जो ज़्यादा कुतार्किक होते हैं उनसे पूछो तुम्हारा मत क्या है, वो कहेंगे मेरा कोई मत नहीं है, लेकिन जो तुम कहोगे उसमें कमी निकाल दूंगा मैं। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, बहुत बड़े दार्शनिक, उनका नाम हुआ जे कृष्णमूर्ति। बहुत बड़े दार्शनिक हुए और उनके कुछ ग्रंथ बहुत बढ़िया हैं। हाँ, कुछ ग्रंथ बहुत बढ़िया हैं। जीवन भाष्य नाम का एक हिंदी अनुवाद हुआ, कमेंट्री ऑन लाइफ, और उसका अनुवाद किया जीवन भाष्य के नाम से, बहुत बढ़िया है, लेकिन सब कोई समझ नहीं पाएगा जल्दी। हमारे यहाँ पर जो अष्टावक्र भगवान ने जनक महाराज को उपदेश दिया है, बिल्कुल उसी धरातल पर जाकर के जे कृष्णमूर्ति का उनसे पूछो तुम्हारा क्या मत है, मेरा कोई मत नहीं। तो जितना तुम विचार करे हो सब तुम्हारा गलत, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई ना कोई कमी है। या तो तुम अहंकार बोल रहे हो, या तो अभिमान बोल रहा है, या बुद्धि के स्तर पे बोल रहे हो, या अपने मन के स्तर पे बोल रहे हो। आप जो कहोगे उसको मैं काट दूंगा। अगर पूछो कि महाराज आप बताओ आपका विचार क्या है, तो बोलेंगे हमारा कोई ही विचार ही नहीं। क्या
ऐसी ऐसी स्थितियाँ होती हैं। तो ऐसे ये अनेक अनेक 6 कुल के ऋषि लोग बैठ करके एवं वदन्ति सांख्यश्चा मुनया कपिलादया एते संदेह संदेहा, बड़ा संदेह हो गया, क्योंकि जब 13 मत खड़े हो गए तो और ज़्यादा संदेह हो गया। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो पहले हमारा भ्रम इतना था और इतना सुन करके तो इतना हो गया, अब क्या करें। वैशंपायन ऋषि ने कहा, जन्मेजय अब अचानक ये सारे देवताओं की स्थिति जो ऋषि लोग विचार कर रहे थे, तो ऋषि लोग चले गए और इन्हीं ऋषियों में से एक ऋषि हैं देवर्षि नारद, जो भगवान व्यास के पास बैठ के सुना रहे हैं। देवर्षि नारद कह रहे हैं, मैं भी उस सभा में विराजमान था, लेकिन जब इतना विवाद हो गया कि सृष्टि को किसने बनाया और 13 नाम आया लेकिन समझ में नहीं आया, तो हमको बड़ी बेचैनी हुई व्यास। मैं चला गया अपने पिता ब्रह्मा जी के पास और सीधे अपने पिता ब्रह्मा जी से मैंने पूछा, पिताजी हम 6 ऋषि लोग बैठ के विचार कर रहे थे कि सृष्टि को किसने बनाया, कैसे बनाया, और कोई निर्णय नहीं निकला, आप बताइए। ब्रह्मा जी ने वहीं से हाथ जोड़ा, अरे पुत्र क्या पूछ रहे हो। ब्रह्मा उवाच किम ब्रवीमि सुताद्याम दुर्बोधम प्रश्न उत्तमम, तुम्हारा प्रश्न तो उत्तम है लेकिन बड़ी मुश्किल से समझ में ही आती, अब तुमने पूछा है तो बताता हूं। देवर्षि नारद, एक बार हम 3 देवता जो बहुत मूल माने जाते हैं बैठे हुए विचार कर रहे थे कि हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। उस समय तक सृष्टि नहीं बनी थी, उस समय तक सृष्टि नहीं बनी थी, और हम तीनों बैठ करके आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि आप ब्रह्मा हो, आप विष्णु हो, आप महेश हो, आप 4 मुख वाले हो, आप सांप बिच्छू लपेटे रहते हो, आप हम तीनों में कौन श्रेष्ठ है। और ये विचार विमर्श करते करते अचानक कहीं से ना जाने कहीं से एक विमान आया चमकता हुआ। झटित एव आगतम तत्र विमानम गगनात् शुभम, आसमान से बड़ा सुंदर सा विमान आकर के वहीं रुक गया। हम तीनों चौंक के देखने लगे, ये क्या चीज है, कहाँ से आया। तब तक आकाशवाणी हुई, सो उवाच अस्मिन् सुरा कामम विसध्वम गत सुधा विमाने ब्रह्मा विष्णु ईशा। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, तीनों बैठ जाओ विमान में। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था चलाने वाला, बस विमान है और आकाशवाणी सुनाई पड़ी, बैठ जाओ। तीनों ने विचार किया, कोई दिख तो नहीं रहा है। हम तो ये सोच रहे थे सृष्टि किसने बनाई, हम तीनों में बड़ा कौन, विमान आ गया। ब्रह्मा तुमने विमान बनाया ये? ब्रह्मा ने कहा नहीं। विष्णु तुमने बनाया है विमान? बोले नहीं। शंकर जी आप जानते हो? बोले मैं नहीं जानता। बोले आकाशवाणी? बोले पता नहीं। बोले फिर जो आकाशवाणी कह रहे करके देखते, चलो बैठते। 3 के तीनों विमान में जा कर के बैठ गए। ब्रह्मा उवाच विमानम तत्मनो वेगम यत्र स्थानांतरे गतम न जलम तत्र पश्यामो विस्मितास्मो वयम सत। और जैसे हम तीनों देवता विमान पर बैठते हैं, वो विमान अपने आप चल पड़ता है। और कितनी तेज गति से चला, मनोवेग, जितनी तेज गति से हमारा मन चलता है उतनी तेज गति से विमान चलने लगा। और वो विमान पर बैठ करके हम तीनों हक्के बक्के क्या है, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। और धीरे धीरे एक पृथ्वी जहाँ गायब, जल गायब, न तत्र जलम पश्यामा, जल नहीं दिखाई पड़ता। और चलता गया चलता गया चलता गया विमान जाते 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 बहुत बाद में कोई सुंदर सा नगर दिखाई पड़ा, सुंदर सा जंगल दिखाई पड़ा। ऐसे बहुत हम तीनों कुतूहल से आश्चर्य से देख रहे हैं। अचानक एक बहुत दिव्य नगरी दिखाई पड़ी। वो विमान वहीं पर जाकर के उतर गया और अनेक सजी धजी हुई तमाम सारी देवियां आईं और आकर के ब्रह्मा विष्णु को इशारा किया, उतरो। ब्रह्मा ने देखा दिव्य देवी हैं, प्रणाम करने लगे। वो देवी ने कहा नहीं नहीं, मैं सेविका हूँ, आगे जाओ। हाँ, मैं तो दासी हूँ, आगे चलो। विष्णु चौके जब दासी ऐसी है
तो मालकिन कैसी होगी? अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहाँ से वो दासियाँ, अब तीनों वो देखे दिव्यता, वहाँ का नगर की शोभा, कंचन के मणियाँ खंभे सब देखते हुए चले जा रहे हैं। इसका नाम है मणिधि। मणिधि। अब तीनों जाते 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 और एक से एक इधर के 2-4 दासियां जो साथ दी, उन्होंने दूसरी दासी को दे दिया, वो अपना काम में चली गई, वो दूसरी दासियों को दे दिया, अपना काम में चली गई। सबका सब सुव्यवस्थित वो दासियां ले करके और एक से एक सुंदर सुंदर दासियां देखते हुए जब दिव्य नगर के अंदर पहुँचे, तीनों भौचक्के से एवं दृष्टा मया तत्र, और दासियों ने कहा ये जो महल दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर जाओ तीनों देवता। अब तीनों देवता कभी देखा नहीं। आश्चर्य माने यही होता है। आश्चर्य हम कहते हैं जिसके बारे में ना कभी सुना, ना कभी अपने नज़रों से देखा, वो दिखाई पड़ जाए तो आश्चर्य है। बस आश्चर्य और कुछ नहीं, आश्चर्य और कुछ नहीं। आश्चर्य माने केवल एक शब्द कि जिसको हमने कभी देखा नहीं और जिसके बारे में कभी सुना नहीं, वो दिखाई पड़ जाए तो आश्चर्य। जब नया नया मोबाइल चला था तो जहाँ मैं रहता था गौरा बाग में, वहाँ एक आदमी का घर था। तो जब हम निकले अपने वहाँ से सड़क पर आने के लिए, तो वो आदमी सड़क पर खड़ा होकर बात करे। आज सबको समझ में आता है कि सिग्नल ठीक नहीं है, नेटवर्क ठीक नहीं है। अब ये लगभग 94-95 की बात है, 95 जी, हाँ 95, हाँ, सड़क पर खड़ा होकर बात करे। तो कई लोग उसको घूर घूर के देखें, ये सड़क पर खड़ा हुआ बात कर रहा है। हाँ, हमको पता था कि मोबाइल पर बात कर रहा है, लेकिन हमको क्या लगे कि लोगों को दिखा रहा है कि मेरे पास मोबाइल है। नहीं तो सड़क पर क्यों खड़ा है, क्योंकि उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था, हमको नहीं पता था कि इसका सिग्नल कैसे होता है। उसके बाद में फिर मेरे पास में सोनी का मोबाइल आया, आधा किलो का था वो आधा किलो का था, उसमें एंटीना निकलता था, ऐसे एंटीना निकलता था। वो गणेश के पास फिर काफ़ी दिनों तक रहा शायद, हाँ, फिर मैंने उसको गणेश को दे दिया था। तो वो मेरे पास 3 साल तक रहा। जब कभी ट्रेन में वो बजने लगता, महाराज जितना ट्रेन में बैठे होते, बाबा बड़ा जो है मॉडर्न हाँ, उस ज़माने में तो था। अब अगर मान लो आज कोई मोबाइल पर बात करता हो तो कोई चौंकेगा नहीं, कोई चौंकेगा। लेकिन उस जमाने में अगर कोई सड़क पर चलते चलते बात करता तो आदमी को थोड़ा होता आश्चर्य। जिसके बारे में सुन लोगे वो दिखाई पड़ेगा तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन शुरुआत में जब रामायण सीरियल आना शुरू हुआ था, याद करो, जिसके यहाँ टीवी रहा होगा गांव में, और पूरा घर लीप पोत के साफ किया जाता था, क्योंकि सारे मोहल्ले वाले आवेंगे। घर की दादी एक अगरबत्ती जला के टीवी के ऊपर रख दी, अभी राम जी आवेंगे तो अब कितना आश्चर्य। तो आश्चर्य केवल आश्चर्य माने इतना कि जिसको मैंने देखा नहीं कभी और जिसके बारे में सुना नहीं, वो दिखाई पड़ जाए तो आश्चर्य। ठीक, अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर देख लिया एक बार और फिर दिखाई पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं, सुन लिया एक बार और फिर दिखाई पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश वो नगर देखते हैं, ऐसी दिव्यता देखते हैं जो कभी देखा नहीं था और कभी सुना नहीं था। ना कभी देखा ना कभी सुना। आश्चर्य। जब महाराज तीनों देवता नहीं देखे सुने थे तो हम लोग कौन सी खेत की मूली हैं, तो हम कैसे वर्णन करें, हमारे बस की बात नहीं। लेकिन देवी भागवत में बड़े विस्तार में लिखा है। जब दासियों ने कहा इस महल के अंदर प्रवेश कर जाओ, तीनों देवता एक दूसरे को देखे, अंदर कौन होगा, जाएं कि न जाऊं। डर भी लगने लगा, तीनों को डर भी लगने लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोले अब यहाँ तो कोई चारा नहीं, क्योंकि विमान तो गायब हो गया, यहाँ से वापस भी तो जाने का कोई रास्ता नहीं है अब वापस, और बाहर एक से एक दिव्य दिव्य दासियां हैं, वो पकड़ के मारेंगी। अब अंदर घुसने के अलावा कोई, चलो प्रवेश करें। जब अंदर घुसते हैं, अंदर 2-4 और दासियां आई, ए ही इति, इधर से इधर से इधर से आइए। तीनों देवता चलते चले गए, चलते चले गए, और अंदर एक दिव्य महल है।
उस महल में एक सिंहासन रखा हुआ है। उस सिंहासन पर एक दिव्य ज्योतिर्मय, जैसे हजारों सूर्य का प्रकाश हो ऐसे तेजवान एक दिव्य देवी विराजमान। दो दासियां उनको चंवर डुला रही हैं, कोई दंड लिए विराजमान है, और इतना तेज है कि तीनों देवता का नजर मिलाने की हिम्मत नहीं पड़ी। तीनों देवता नजर नीचे कर लिए। एवं दृष्टम मया तत्र पाद पद्म नखे स्थितम विस्मितो अहम ततो वीक्ष्य किम एतद इति शंकित। उनके चरण नख की तरफ देखने की हिम्मत हुई, नजर से नजर। भाई कोई बहुत तेजवान हो तो जल्दी नजर नहीं मिलाने की हिम्मत पड़ती, उनके चरण नख की तरफ। मन में बड़ा विस्मय, कौन है देवी, कौन है देवी। तब सुधामय अमृत के जैसे शब्द सुनाई पड़ा, त्रिदेव, तीनों देवता, आप लोग परेशान मत हो, चिंतित मत हो, घबराओ मत। तुम तीनों के मन में एक संशय आया था ना कि हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचयिता कौन है। अरे देवता लोग, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचयिता तुम तीनों नहीं हो, वो सब कुछ करने वाली तो मैं। भाई बिना शक्ति के कोई कुछ हो सकता है? हाथ में अगर शक्ति ना हो तो हिलेगा कैसे? मुख में शक्ति ना हो तो बोलेगा कैसे? कान में शक्ति ना हो तो सुनेंगे कैसे? ब्रह्मा के भीतर शक्ति ना हो तो बनाएंगे कैसे? विष्णु के भीतर शक्ति ना हो तो पालन कैसे करेंगे? तो सारे जीवों के भीतर जो शक्ति है उसी को यहाँ पर हम भगवती माँ दुर्गा देवी कहते हैं। बस इतना ही अंतर है। यहाँ पर हम उस ऊर्जा शक्ति की तरफ हमारी दृष्टि पहुँच गई, मूल केंद्र स्रोत की तरफ। माँ भगवती ने कहा सबका मूल मैं हूँ। अब तीनों देवता खड़े होकर के हाथ जोड़ के स्तुति करते हैं। श्री भगवान वाच नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्रै सततं नमः कल्याणे कामदायै च वृद्ध्यै सिद्ध्यै नमो नमः सच्चिदानंद रूपिण्यै संसार अरणये नमः पंचकृत विधात्रै ते भुवनेश्वरै वै नमो नमः। बहुत बढ़िया स्तुति है और बड़े विस्तार में है। पहले भगवान नारायण ने स्तुति किया, फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, फिर भगवान शंकर जी ने स्तुति किया। तीनों देवताओं ने स्तुति किया और स्तुति करते करते उन्होंने कहा देवी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कस्तम, आपका स्वरूप क्या है, क्योंकि मैं आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ। तब भगवती ने अपने स्वरूप का निरूपण किया। सवेरे उपनिषद वाला देखो, मैं पढ़ देता हूँ, उपनिषद वाली बात आ जाएगी। देवी उवाच सदा एकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदा एव ममास्य च यौ वसौ सा अहम अहम यौ वसौ भेदोऽस्ति मत विभ्रताम् एकमेव अद्वितीयं वै ब्रह्म नित्यं सनातनं द्वैत भावं पुनर्याति काल उत्पित संसंज्ञके। हो गया उपनिषद का सिद्धांत। हाँ, पुराण हमको कथा सुना के प्रेम से खिला करके और चुपके से ज्ञान की बात बता देता है, जो असली चीज़ है बहुत चुपके से कह देता है। जो लोग सवेरे आ रहे होंगे, बिल्कुल सवेरे वाला विषय यहाँ पर ज्यों का त्यों आ गया। सदा एकत्वम, हे ब्रह्मा विष्णु सृष्टि के मूल में मैं हम एक ही रहती हूँ और हमेशा एक जैसे रहती हूँ, निर्लिप्त रहती हूँ, मुझ में कोई भेद नहीं रहता। मैं एक हूँ, अजन्मा हूँ, नित्य हूँ। हे ब्रह्मा मैं तीन गुणों की स्वामिनी हूँ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मेरी शक्ति जब सत्वगुण के साथ जुड़ जाती है तब विष्णु तुम प्रकट हो जाते हो। अब बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर मैथ से है, मैथ तो नहीं पढ़ाते हो ना? आ जाता है। चेतन प्लस सत्वगुण बराबर भगवान विष्णु। इसीलिए भगवान विष्णु को हम कहते हैं सत्वगुण प्रधान, सत्वगुणात्मक उनका स्वरूप है। चेतन प्लस सत्वगुण बराबर भगवान विष्णु, चेतन प्लस रजोगुण बराबर भगवान ब्रह्मा, चेतन प्लस तमोगुण, जैसे एक ही
जगह से प्रकाश निकले और सामने 3 तरह का वो प्लास्टिक वाला लगाओ, लाल पीला नीला, तो रोशनी लाल पीला नीला निकलती है। उसी प्रकार से चेतन है, वो चेतन 3 गुणों के माध्यम से जब बाहर निकलता, चेतन शक्ति जब सत्य गुण को धारण करके निकली तब भगवान विष्णु, रजोगुण को धारण करके निकला तो ब्रह्मा, और तमोगुण को धारण करके निकला तो भगवान शिव। तुम तीनों का मूल तो मैं हूँ चेतन, चिंता मत करो। तीनों देवता सोचने लगे क्या करें क्या करें, तब तक अचानक देखते देखते भगवान, तीनों देवता देख रहे हैं, अब थोड़ी हिम्मत पड़ी ऊपर नज़र उठाने की, और अचानक माँ भगवती के ही शरीर से, माँ भगवती के शरीर से एक श्वेत वस्त्र पहनी हुई माँ भगवती का ही एक, जैसे कहते हो परछाई के जैसे एक दिव्य देवी प्रकट हो गई। हाथ में रुद्राक्ष की माला, एक हाथ में कमंडल। माँ भगवती ने कहा, महासरस्वती नामना, इनका नाम है महासरस्वती। ए ब्रह्मा, 4 मुख वाले ब्रह्मा, इनको तुम धारण कर लो और ले जाओ तुम। इन्हीं की शक्ति के सहारे, ये मेरी छाया है, मेरा ही स्वरूप है, तुम आज से सरस्वती को अपने पास रखो और इनके माध्यम से तुम सृष्टि का निर्माण करो। देखो सफेद सफेद है सबरा, वस्त्र सफेद है, सवारी उनकी सफेद है। हाँ, किस पर सवार हैं? हाँ, सफेद सवारी सफेद है, वस्त्र सफेद है, मुकुट सफेद है, और हाथ में वाद्य है तो हाँ, कौन सा वाद्य? कभी देखा है वीणा? देखा है? सितार हमारे यहाँ का मूल वाद्य नहीं है, लेकिन वीणा कभी आप टीवी वगैरह पे देखोगे तो वीणा की खासियत है कि उसमें 2 पेंदा होगा, तंबू, एक आगे होगा एक पीछे होगा, और लगभग वो वीणा रख के बजाया जाएगा। सितार को यों करके बजाएंगे, तानपुरा को यों करके बजाएंगे, लेकिन वीणा को यों करके नहीं बजा पाएंगे। उसमें पीछे भी इतना बड़ा तंबू होगा, आगे भी तंबू होगा, तो वो भारी होता है, तो उसको रख के बजाया जाता है। वो है दिव्य वाद्य, हमारा शास्त्रीय वाद्य वो है। और हमारे यहाँ 2 तरीके से संगीत होता है, एक को कहते हैं कर्नाटक शैली, एक को कहते हैं हिंदुस्तानी शैली। हमारे यहाँ जो भातखंडे है ये हिंदुस्तानी शैली का है। इधर का हिंदुस्तानी शैली में तबला और हारमोनियम, ये 2 चीज़ खास होगा इधर की शैली में, तबला हारमोनियम। और कर्नाटक शैली में तबला कभी भूल की यूज नहीं करेंगे कोई नहीं। कर्नाटक शैली में तबला मना है, तबला हारमोनियम दोनों। वहाँ की शैली में वीणा होगा, मृदंगम होगा, झांझ होगा, घड़ा होगा, मटकम घड़ा होगा, वो सब होता है। केवल एक सुब्बा लक्ष्मी थी जो दोनों को थोड़ा सा मिला किया, या फिर नौसाद ने थोड़ा बहुत मिलाया, ऐसा सब किया लोगों ने, समझ। तो वीणा बहुत हमारे यहाँ का शास्त्रीय वाद्य है, उसका संगीत अगर बजाया जाए कोई ठीक से ना, तो एक क्षण में मन शांत हो जाता है। उसकी एक रिदम होती है। माँ सरस्वती का स्वरूप है, ये सत्व गुण प्रधान है। वो माँ भगवती ने अपने भीतर से सत्व गुण को अलग से निकाल के दे दिया, ब्रह्मा तुम सरस्वती को धारण करो और मेरी आज्ञा से अब तुम सृष्टि को बनाओ। ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा कह करके स्वीकार किया। अचानक देखते देखते माँ भगवती का जो सिंहासन पर स्वरूप बैठा है, उन्हीं के शरीर में से लाल लाल वस्त्र पहने हुए, मुकुट धारण किए हुए, लाल लाल गले में माला, बढ़िया आभूषण पहने हुए दिव्य स्वरूप वाली प्रकट हो गई। चौंक करके देखने लगे, भगवान विष्णु खास करके देखने लगे। माँ भगवती ने कहा घबराओ मत, तुम्ही को मिलेगी। हाँ, इनका नाम है लक्ष्मी। लो, ये लक्ष्मी है, मेरे भीतर जो रजोगुण प्रधान है वो रजोगुण ही इस रूप में है, लो इनको तुम धारण करो। इसीलिए लक्ष्मी का सब कुछ लाल होता है, वस्त्र लाल होगा, हाँ? उनका लगभग सब कुछ, आभूषण लाल होंगे, फूल भी उनको अगर पसंद होगा तो
लाल ही फूल पसंद होगा, क्योंकि रजोगुण प्रधान है। आजकल भी शादी वगैरह में शायद लाल ही जोड़ा पहनाते हैं, हाँ? नहीं, लाल नहीं, पहले पीला वस्त्र पहनते। हाँ, पहले दूल्हा के सर पे मोर होता था लंबा सा, जोड़ा जामा पहनाते थे उसको, एक पीला पीला सा। कन्या को भी जो ऐसे जो है, हाँ, वो पहले का ज़माना। अब तो लाल, सब लाल ही लाल होता है। विष्णु ब्रजगृहाण एवं महालक्ष्मी मनोहराम। हमारा सीधा मतलब है कि सफ़ेद रंग सत्वगुण का प्रतीक है, लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है। माँ भगवती के ही स्वरूप से पूरा का पूरा लालमयी वो दिव्य महालक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं। माँ भगवती ने कहा, विष्णु इनको तुम ले जाओ, इन्हीं की शक्ति से तुम सारे जगत का पालन पोषण करो, क्योंकि सारे जगत का पालन पोषण करना हो तो थोड़ा रजोगुणी तो बनना पड़ेगा। किसी से पूछो क्यों धक्के खा रहे हो दिन भर, तो आदमी कहेगा क्या करें, परिवार को पालना है। हाँ, यही तो रजोगुणी होना पड़ेगा। बिना रजो आप कह दो नहीं घर पे बैठा रहूँगा आराम से, बोले फिर परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। ले जाओ। अब भगवान ब्रह्मा को मिल गए, विष्णु को मिल गई। अचानक देखते देखते माँ भगवती के ही शरीर से गृहाण हर गौरीम त्वं महाकालीम मनोहराम कैलासम कारित्वा च विहरस्व यथा सुखम। माँ भगवती के दिव्य देह से उन्हीं के भीतर का जो तमो गुणात्मक है वो घनीभूत होकर के प्रकट हो गई एक देवी, जिनका नाम पड़ा महाकाली। माँ भगवती ने कहा, रुद्र शिव तुम इनको ले जाओ और इन्हीं की शक्ति से जब समय आ जावे तो सृष्टि का संहार करो, सृष्टि का प्रलय करो। यहाँ से ब्रह्मा को ब्रह्माणी माँ सरस्वती, उनको लक्ष्मी और उनको काली, महाकाली यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। बाकी बात की कथा आप लोग सुनना कि फिर वही कभी सती बन के प्रकट हुई, फिर कभी वही पार्वती बन करके प्रकट हुई, और इस प्रकार से वो तीनों देवताओं को प्राप्त हो गया। माँ भगवती ने कहा, जाओ जाओ जाओ, हो गया काम तुम लोगों का। तीनों देवता ने कहा हाथ जोड़ करके, माँ आपके पास हम आए, आपका दर्शन हुआ, लेकिन आपने जो काम बताया वो हमारे मन को जमा नहीं। हे भगवती, ब्रह्मा जी ने कहा आपने हमको काम बताया कि सृष्टि का निर्माण करूं मैं, तो सृष्टि को निर्माण करने पर कोई चीज़ अच्छी बन जाएगी तो उससे ममता हो जाएगा, कोई चीज़ खराब बनेगी तो उससे द्वेष हो जाएगा। देखो मन को समझना, तो हमारे चित्त में जब राग और द्वेष पैदा हो जाएगा तो हमको शांति प्राप्त नहीं होगी। भगवान विष्णु ने कहा, माँ आपने कह दिया कि सबका पालन पोषण करो, मैं सबका पालन पोषण करूंगा, लेकिन जिसका मैं पालन करूंगा अगर वो कृतज्ञता का भाव होगा, हमको धन्यवाद देगा, तो उससे थोड़ा ममता हो जाएगा और पालन करूंगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमको ना माने, उससे द्वेष पैदा हो जाएगा, तो राग द्वेष तो हो जाएगा। भगवान शिव जी ने कहा, माँ आप कहती हो संहार करना बनाए हुए संसार का, मैं संहार करूंगा तो बिना जलन हुए, बिना द्वेष हुए, बिना क्रोध किए संहार होगा कैसे? कभी न कभी गुस्से में आदमी तोड़ फोड़ करता। हाँ, मन बहुत शांत हो तो जल्दी कुछ फूल भी जल्दी तोड़ने का मन नहीं करेगा, मन शांत होगा तो। हाँ? जितना मन शांत होगा बैठ, और जहाँ मन में गुस्सा क्रोध करना पड़ेगा। जब क्रोध करूंगा तो मैं तो संसारी हो गया, फिर हमको मुक्ति कैसे मिलेगी, हमारे मन को शांति कैसे मिलेगी? आपने जो कार्य बताया उससे मेरे मन को विक्षेप पैदा होगा। माँ भगवती ने कहा, देवता लोग चिंता मत करो, मैं तुमको एक ऐसा मंत्र बता देती हूँ। हाँ, मंत्र का अर्थ होता है मननात त्रायते इति मंत्रः। हमारी परिभाषा बदलती जाएगी समय समय पर। अब ये मत कहना कि स्वामी जी पहले दिन आप क्या सुनाए थे। हाँ? मननात, मंत्र में दो अक्षर हैं, माँ और त्रा। माँ से मननात, त्रा माने त्रायते इति मंत्रः।
जिसका मनन करने से, जाप करने से, अनुष्ठान करने से जीव भवसागर से तर जावे, उसको नाम देते हैं मंत्र। उसको हम कहते हैं मंत्र। वैसे मंत्र के बड़े बड़े मतलब होते हैं, एक ही अर्थ नहीं होता। मंत्र के 9 अर्थ मैं बता सकता हूँ। मंत्र के 9 अर्थ। एक मंत्र होता है, जब गांव की 2 देवियां मिल जाती हैं तो अपनी बहू की बुराई करती हैं। हाँ, तब कहना शुरू करती हैं, क्या करूं बहन, मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा था ना, जब से वो आई न जाने कौन सा मंत्र पढ़ दिया। मेरा बेटा वो भी वो गाँव वाला मंत्र होता होगा। अब हर इच्छा। तो मंत्र के बहुत सारे अर्थ होते। मंत्र माने मनन करने से, जाप करने से, ध्यान करने से भव सागर से जो तार देवे, उसका नाम होता है मंत्र। मननात् त्रायते इति मंत्र। मैं तुमको एक मंत्र बता देती हूँ। तीनों देवता हाथ जोड़ करके तैयार, और माँ भगवती ने मंत्र सुनाया, जो दिव्य मंत्र है 9 अक्षर का, माँ भगवती का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। ये तो लगता है सबने सुना होगा। हाँ, किसी को याद नहीं है? सबको याद है। इतना पता होना चाहिए कब शुरुआत में मंत्र किसको दिया गया, किसने दिया, यहाँ से चला है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। इसमें जो 3 अक्षर है शुरुआत में, ऐं ह्रीं क्लीं, ये तीनों को कहते हैं हम बीज मंत्र। इसको हम कहते हैं बीज मंत्र। जिसमें 1 अक्षर वाला होता है उसको हम कहते हैं बीज मंत्र। जैसे ओम बीज मंत्र है, ऐं बीज मंत्र है, ह्रीं बीज मंत्र है। 1-2 अक्षर से 9 अक्षर जिसमें हों उसको हम कहते हैं महामंत्र, या कह लो मंत्र। मंत्र कह लो 2 से 9 अक्षर, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जिसमें 9 अक्षर 10 अक्षर से ज़्यादा होते हैं उसको आप महामंत्र कह लो। इस तरीके से मंत्रों का हिसाब है। 1 अक्षर का बीज मंत्र। तो इसमें जो 3 अक्षर है, ऐं ह्रीं क्लीं, इसमें जो ऐं है वो वाक बीज मंत्र है। वाक बीज, वाक माने वाणी। अगर कोई ऐं का अनुष्ठान करे, इसी का अनुष्ठान करे, उसके मुख से जो निकलेगा सो सत्य हो जाएगा। तब आप लोग कहते हो कि महापुरुषों के मुख से जो निकलेगा, यानी श्राप दे दे में तो सही हो जाएगा, वरदान दे में तो उनके मुख से जो निकलेगा सो सत्य हो जाएगा। ये ऐं वाक बीज मंत्र है। क्लीं काम बीज मंत्र है। ऐसे ऐसे ह्रीं माया बीज मंत्र है। वाग बीज, माया बीज और काम बीज, ये तीनों बीज मंत्र हैं। चामुंडायै विच्चै, माँ भगवती ने तीनों देवताओं को ये मंत्र दिया और उन तीनों देवताओं को कह दिया, जाओ इसी मंत्र का अनुष्ठान करते रहना, जाप करते रहना। तुमको कभी माया व्यापेगी नहीं, तुम कभी राग द्वेष में नहीं फंसोगे, तुम हमेशा मुक्त का अनुभव करोगे, आनंद का अनुभव करोगे। तीनों देवता माँ भगवती को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके वहाँ से चल पड़ते हैं। जैसे महल के बाहर निकलते हैं वो विमान फिर से तैयार। तीनों देवता ने देखा, अपनी अपनी लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली को भी लिया। पहले 3 आए थे, 6 हो गए। विमान पर बैठे तीनों अपने अपने स्थान को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से पुत्र, तब से मैं सारी सृष्टि का निर्माण करते हुए भी, सारी सृष्टि का निर्माण करते हुए इस मंत्र का अनुष्ठान करता रहता हूँ, जिससे मैं कभी राग द्वेष में नहीं फंसता। विष्णु सबका पालन करते हुए इस मंत्र का जाप करते रहते हैं, जिससे कभी राग द्वेष में नहीं फंसता। लोग भ्रम करते हैं कि मैं दुनिया बनाता हूँ, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि हमको भी संचालन करने वाली एक दिव्य शक्ति है, माँ भगवती की शक्ति है। अगर वो शक्ति ना दे में तो मैं बनाऊंगा कैसे, विष्णु पालन कैसे करेंगे, शिव संहार कैसे करेंगे। हम तीनों की एक शक्ति है। ओ
जो उसको जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। असल में सारी सृष्टि को बनाने वाली, उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब करने वाली वो हैं। यहाँ पर वो जो प्रश्न था उसका पूरी तरह से यहाँ पर समाधान हो गया है। लेकिन अब देवर्षि नारद से व्यास जी ने एक बीच में प्रश्न पूछ लिया, भगवान ये जो आपने मंत्र बताया, महामंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये तो तमाम मंत्र हमने सुना है वेदों में। गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, तमाम मंत्र सुना, सभी देवताओं की गायत्री होती है। तो इस मंत्र की विशेषता क्या है, इस मंत्र में महिमा कितनी है? देवर्षि नारद ने कहा सुनो, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं, इस मंत्र में कितनी महिमा है। कौसलेषु दुजा कश्चित् देवदत्त इति विश्रुता अनपत्यश्चकारेष्टिं पुत्राय विधिपूर्वकं तम आसीतमास्थाय कृत्वा मंडपमुत्तमं द्विजान् आहुहि वेदज्ञान सत्र कर्म विशारदान्। कौशल देश में, हमारे यहाँ पहले ऐसे देशों का नाम होता था, प्रदेश का अलग अलग नाम होता था। जैसे हम लोग अवध प्रदेश में है ना, हमारा ये अवध हो गया। नागपुर विदर्भ प्रदेश में है, उसको अभी भी विदर्भ कभी कभी बोला जाता है, वो सब विदर्भ है। हाँ, तुम लोगों की तरफ उत्कल कलिंग, कलिंग है, उत्कल है, ट्रेनें चलती हैं कलिंग उत्कल के नाम से, है ना। हाँ, अभी भी चलती हैं कलिंग, उत्कल, और ऐसे ऐसे प्रदेश के अलग अलग नाम होते थे। कौशल देश कहाँ है? कौशल देश की राजकुमारी थी तो पद नाम पड़ गया कौशल्या। पहले गांव के नाम से गांव की बहुओं को बुलाया जाता था, नाम लेना अच्छा नहीं माना जाता था गांव में। हाँ, जिस गांव से बहू आई है, हाँ, ए पपना मऊया गांव के नामे से लोग बुलाना शुरू कर देते थे। हाँ, ऐसे बुलाना शुरू कर देते थे। तो आप समझना, कोई गड़बड़ी बात नहीं, सही बात है। कौशल देश की राजकुमारी थी तो उनको कौशल्या, कैकेयी देश की राजकुमारी थी तो कैकेयी, असली नाम था रूपमालिनी। कैकेयी का असली नाम था रूपमालिनी। अभी भी कैकेयी देश, गांधार देश, वहाँ की कन्याएं बहुत सुंदर होती हैं। आज के समय में भी गांधार में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय था, उसी देश में कैकेयी देश के अंतर्गत था। सौमित्र देश की थी तो सुमित्रा, गांव के नाम से, देश के नाम से पड़ गया था। कौशल देश अब ढूंढना कहाँ पर है, हाँ नक्सल है। लेकिन हमारा ये प्रदेश जहाँ आप बैठे हो, इसको हम कहते थे अवध प्रदेश, ये हमारा अवध प्रांत था। लेकिन उत्तर प्रदेश कह लो, इसको भी खंड में कर दिया, अब हो गया उत्तराखंड अलग। हाँ था। तो कौशल देश में एक बहुत बड़े, कौशलेषु द्विजा कश्चित् देवदत्ता, एक बहुत विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम था देवदत्त, बहुत विद्वान थे। उनके यहाँ पर खूब धन संपत्ति भी थी। विद्वान थे तो किसी का यज्ञ कराते थे, हवन कराते थे, प्राण प्रतिष्ठा कराते थे, गृह प्रवेश कराते थे। और चूंकि विद्वान थे तो बड़े बड़े लोग उनको बुलाते थे, राजा महाराजा लोग उनको अपने यहाँ पर बुलाया करते थे। तो खूब सारा धन संपत्ति भी उनको मिलता था। तो गरीब नहीं थे देवदत्त, विद्वान है, धनी है, लेकिन काम है पुरोहिताई का, सब ठीक ठाक है, बड़ा सम्मान है इनका देवदत्त का। लेकिन एक समस्या है, इनके कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं। अच्छी पत्नी है, सुशील पत्नी है, धन है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, विद्वान भी है, पत्नी नहीं। चूंकि विद्वान है और सारा काम कराते हैं तो उनकी शास्त्रों में अपनी पक्की निष्ठा है, वेदों में उनका पक्का विश्वास है। तो उन्होंने विचार किया हमारे संतान नहीं है, क्या करूं? तो वेद में बताया है कि अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ कराओ, सकाम यज्ञ, इसको हम कहते हैं सकाम यज्ञ। कोई भी यज्ञ जब कामना के साथ होता है तो हमारी मनोकामना की पूर्ति होगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। निष्काम भाव से अगर कोई यज्ञ करे तो मन शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, ज्ञान के लिए पात्र बन जाता है। सकाम से कामना की पूर्ति, निष्काम से मन की शुद्धि।
मैं यज्ञ करूं, उस यज्ञ से हमको पुत्र की प्राप्ति होगी, दृढ़ विश्वास। लेकिन सकाम कर्म करने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जरा सी गलती ना हो जावे। अगर जरा सी गलती हो जावेगी तो गड़बड़ी हो जावेगी। एक वेद का पहला मंत्र है याद आ गया ना, इसे त्वाम शाखाम छिन्नति, ये वेद का पहला मंत्र है। जैसे एक वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम, ऐसे एक वेद का पहला मंत्र है इसे त्वाम शाखाम छिन्नति। अब इस मंत्र का देखो, मैं समझा रहा हूँ, एक ऐसा विद्वान ब्राह्मण है जिसको स्वर्ग चाहिए, पितृलोक चाहिए उसको पितृलोक स्वर्ग, वो चाहिए। लेकिन अब वेद में ढूंढा कि स्वर्ग पितृलोक कैसे मिलेगा, तो वेद में लिखा है कि कर्मणा पितृलोकाः अयमेव जय्या पितृलोकाः ना अन्य पंथा। जब तक आपके पुत्र नहीं होगा और वो पुत्र आपका श्राद्ध कर्म नहीं करेगा, तब तक आपको पितृलोक स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं। अब उन्होंने कहा पुत्र चाहिए, मन में भाव क्या था, हमको चाहिए स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति पुत्र के बगैर नहीं होगा, तो पुत्र चाहिए। फिर ढूंढा, अब विचार करा पुत्र कैसे होगा, तो पुत्र के लिए पत्नी चाहिए, ऐसे तो पुत्र नहीं होगा, अब पत्नी चाहिए। तो पत्नी कहाँ से, हम तो जंगल में रहते हैं, झोपड़ी बना के रहते, कंदमूल फल खाते हैं, कौन अपनी कन्या हमको देवेगा। तो मैं अनुष्ठान करूं, यज्ञ करूं, जिससे कोई ऐसा पिता होवे जिसकी बुद्धि शुद्ध होवे और अपनी कन्या हमको देवे। अब पत्नी की प्राप्ति के लिए हमको यज्ञ करना है, तो पत्नी की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का जब संकल्प हुआ मन में, यज्ञ वेदी बनाई उन्होंने, यज्ञ वेदी बना करके बैठने लगे। तो यज्ञ करना होगा तो आखिर में खीर चढ़ाना पड़ता है, खीर से आहुति देते होंगे, खीर या मीठा कुछ अग्नि देवता को आखिर में खीर चढ़ाना चाहिए, खीर से आहुति दी, या हलवा पूड़ी चढ़ाते होंगे, मीठा चाहिए खीर से। अब खीर कहाँ से आवेगी भाई, बिना दूध के तो खीर बनेगा नहीं, बिना दूध के तो खीर बनेगा नहीं। अब खीर बनाने के लिए गाय पालना पड़ेगा, अब गाय खरीदा एक ढूंढ करके ले आए अब गाय आ गई तो गाय भी बछड़े वाला चाहिए ना, ऐसे तो बछड़ा नहीं मिल जाएगा, दूध नहीं मिलेगा, बछड़े वाला गाय मिल गई, बहुत बढ़िया। अब बछड़ा गाय का हुआ, तो जो बछड़ा है वो बछड़े की माँ है गाय। और अगर आपने उस बछड़े का जबरदस्ती पकड़ के वहां से वहां खड़ा कर दिया और दूध गाय का सब निकाल लिया, तो आपने बछड़े का हक मार लिया। अब उस दूध से खीर बनाओगे तो आपकी मनोकामना नहीं पूरी होगी, क्योंकि आपने दूसरे का हक मारा है अब हिसाब लगाओ आज के ज़माने में कैसा हो भैया, भाई अधिकार किसी और का है, आपने उसको हटा करके और उसको ले लिया, तो क्या करो आप। और अगर बछड़े को हटाओगी नहीं तो फिर सारा बछड़ा दूध पी जाएगा, फिर आपको दूध कहाँ से मिलेगा, खीर कैसे बनाओगे यज्ञ में चढ़ाने के लिए। तब बछड़े को ऐसे मत हटाओ, वेद भगवान में जैसे बताया है वैसे हटाने के लिए एक पलाश का पत्ता लाओ, डंडा ढाक का, पलाश का डंडा लाओ, उस डंडे से उसको हटाओ जिससे उसको ज़्यादा चोट ना लगे। अब तुम कुल्हाड़ी लेके सीधे चले गए जंगल और धड़ाधड़ मारा ढाक के पेड़ पर, बोले तो फिर आपने दूसरे को कष्ट दिया ना। भाई हमारे हाथ को काटे तो दर्द हो गया, तो पेड़ के डंडे को काट लिया तो दर्द हो गया, तो भी सफल नहीं होगा तुम्हारा यज्ञ। पूछा फिर क्या करूं, बोले एक दिन पहले जाओ उस पेड़ को चोली रोली चावल से निमंत्रण दो कि आपकी एक डंडी को कल काटूंगा, उसको लेके जाऊंगा, उस डंडी से बछड़े का मुंह हटाऊंगा, फिर उसके बाद गाय का दूध दूंगा, तब खीर बनाऊंगा, फिर यज्ञ करूंगा, तब किसी की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो कन्या का हमसे विवाह करेगा, फिर बेटा होगा तो फिर हमको स्वर्ग की अच्छा, अब उस ढाक को निमंत्रण दे के शाम को आए आप। अब दूसरे दिन आप कुल्हाड़ी लो, उसको बाएं कंधे पे मत रखना मंत्र पढ़ते हुए दाएं कंधे पर रखना।
और जब उस ढाक के पास जाओ तो उसको प्रणाम करते हुए वेद का ये वाला मंत्र पढ़ना, इसे त्वाम शाखाम छिन्नति, इस पवित्र काम के लिए हे ढाक देवता मैं तुम्हारी एक डाल को, इतना करे तो अनुष्ठान पूरा होता। अब आज के ज़माने में कोई करेगा इतना? हाँ, आज के ज़माने में तो हवन भी करना हो तो ले आओ पैकेट वाला हवन ले आओ। और कानपुर में 1 ट्रक हवन सामग्री पैकेट वाला पकड़ा गया था, जिसमें घोड़े की लीद और लकड़ी का बुरादा मिला था। लकड़ी का बुरादा घोड़े के लिए। हाँ, आजकल जानते हो सब मिलावट का ज़माना है। हाँ, हर चीज़ में, दूध में मिलावट, दही में मिलावट, घी में मिलावट। हाँ, हाँ, अरे कुछ लोगों के शरीर में मिलावट है, शरीर में नहीं है। हाँ, एंजियोप्लास्टिक करा लिया, अंदर एक मशीन डलवा दिया। हाँ, अंदर कुछ, शरीर भी मिलावटी हो गया अब आजकल। तो आजकल असली क्या है समझ में नहीं आता। हाँ, तो ऐसे आप सबसे बढ़िया हवन सामग्री हमारी अपनी है। चावल ले आओ, गेहूँ, जौ ले आओ, तिल ले आओ, अपने आप बना लो, घी ले आओ, बढ़िया। अगर तगर नगर मोथा सब मिल जाता है बाजार में। बोले नहीं, पैसा फेंको, ले आओ। शास्त्रीय कर्म में एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये प्रसंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे इसी बात पर है। हाँ, देवदत्त चूंकि शास्त्रों के विद्वान थे, ना समझ नहीं थे, शास्त्रों के विद्वान थे। तो शास्त्रों के विद्वान है तो उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। आप याद करना, दशरथ को करना था तो गुरुदेव वशिष्ठ नहीं कराया, क्योंकि वो ब्रह्म विद्या बता सकते हैं, सकाम अनुष्ठान नहीं। सकाम अनुष्ठान के लिए तो बुलाया फिर श्रृंगी ऋषि को, वो विद्वान है। सकाम अनुष्ठान कराना आसान नहीं है। तो अब ये देवदत्त ने तमाम आचार्यों को बुलाया। तो यज्ञ में चार मुख्य होते हैं, होता, उद्गाता, अर्ध्यु और ब्रह्मा। हमेशा याद रखना, 16 अंग माने जाते हैं। हाँ, यज्ञ में 4 होते हैं, होता, उद्गाता, अर्ध्यु, ब्रह्मा। और एक एक के 3-3 सहायक होते हैं। जैसे अभी भी पंडित लोग चलते तो अपने साथ एक को ले चलते, कई कलाव बांध, सबके ऊपर जल छिड़क दे, पवित्र मैं मंत्र पढ़ता हूँ। ऐसे एक एक के 3-3 सहायक, तो टोटल होते हैं 16 अंग माने जाते हैं। और सबका मन ठीक होना चाहिए, सबका भाव ठीक होना चाहिए, तब आपका यज्ञ सफल होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, बिल्कुल मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ। कृत्वा वेदिम विधानेन स्थापयित्वा विभावसून, कृत्वा वेदिम विधाने पुत्रेष्टिम विधिवत तत्र चकार द्विजसत्तम, ब्रह्माणं कल्पयासामा सुहोत्रम मुनिसत्तमं, अर्ध्यो याज्ञवल्क्यश्च होतारं च बृहस्पतिं, प्रस्तोतारं तथा पैलम उद्गातारं च गोभिलम। जिस समय देवदत्त यज्ञ करने के लिए बैठे तो उनके यज्ञ में जब वेदी बनाई गई विधिवत, सारे आचार्य आए, तो ब्रह्मा के स्थान पर सुहोत्र नाम के ऋषि को रखा। महाराज आप ब्रह्मा, सुहोत्र नाम के ऋषि। अर्ध्यु की जगह पर याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि को उनको संकल्प किया, इसको कहते हैं वरण। महाराज आप हमारे अर्ध्यु हो। उद्गाता की जगह पर इन्होंने गोभिल ऋषि को रखा, और होता की जगह पर साक्षात बृहस्पति ऋषि को रखा। ये 4 इतने, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, सुहोत्र, गोभिल, बड़े बड़े विद्वान ऋषि लोग, बताइए 4 ऋषि लोग बैठे। और अब आहुति देना शुरू हो गया। और जब आहुति देना शुरू हो गया तो इन चारों में से याज्ञवल्क्य अपना काम कर रहे हैं, सुहोत्र अपना काम कर रहे हैं, बृहस्पति अपना काम कर रहे हैं, और सामवेद का गायन कर रहे थे उस समय गोभिल ऋषि, उद्गाता सामवेद का। तो सामवेद, अभी एक पंडित जी अपने यहाँ सामवेद का गायन सुनाए थे ना कुछ दिन, हाँ ऐसे ऐसे कुछ करते हैं। हाँ हाँ है ना, सुना हो सामवेद का गायन ऐसे। तो वो सामवेद में थोड़ा सांस को लंबी खींचनी पड़ती। तो गोभिल ऋषि बुजुर्ग थे और भगवान का ऐसा संयोग, विद्वान बहुत थे लेकिन ऐसा संयोग कि आगे के 2 दांत टूटे थे। उस जमाने में नकली दांत लगाने का चलन था नहीं। अच्छा, दांत टूटे हो तो ठीक से जो है उच्चारण नहीं होगा, हवा निकल जाती सामने से।
हाँ, जिसके 2 दांत टूटे हों आप उससे ओम का उच्चारण ठीक से करवा लेना। आगे के 2 दांत टूटे हों, अब मुंह मत छुपाओ, मैं जानता हूँ किसके किसके टूटे हों। उससे कहो ओम को बोलो, तो हवा जब दांत से लगेगी तब ठीक, नहीं तो हू ऐसे बोलेगा। तो अब आगे के 2 दांत टूटे थे, बुजुर्ग हैं, दांत टूटे हैं, सामवेद का उच्चारण कर रहे हैं। तो जब सामवेद का पाठ कर रहे थे हरि ही ओम, तो पाठ करते समय उच्चारण में अशुद्धि हो गई। बहुत सूक्ष्म मंत्र है, उच्चारण में अशुद्धि हो गई। और जहां कामा है, अर्थ विराम रुकना चाहिए, उसके पहले वो रुक जाते हैं, क्योंकि सांस उतनी लंबी ही नहीं हो पाती। जैसे तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, इसके पहले रुक गए तो खंडित हो गया। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसके पहले बीच में सांस नहीं टूटनी चाहिए कम से कम। ये तो बहुत आसान सा है, और कहीं कहीं तो 4 लाइन का पूरा पैराग्राफ है एक सांस में। ओम सम च मे मयश्च मे अनुकामश्च मे, 4 लाइन का है, आसान नहीं है सब पढ़ना। तो वो जो बैठे हैं गोभिल ऋषि, बेचारे बुजुर्ग हैं, श्वास टूट गई, उच्चारण सही नहीं हुआ। तो जो देवदत्त थे, जो यज्ञ करा रहे थे पुत्रेष्ठ, उन्होंने कहा गोभिल गोभिल तुम बार बार मूर्खो असि मुनि, मूर्खो असि मुनि, अरे गोभिल तुम मूर्ख हो, बताओ। काम में कर्माणि संजाते, मैं सकाम कर्म कर रहा हूं, पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, और तुम उच्चारण में गलती कर दे रहे हो, पाठ में गलती कर दे रहे हो, हमारी कामना कैसे पूरी होगी? क्योंकि वो भी जानकार, इतनी छोटी सी गलती में तुम मूर्ख हो। गोभिल ऋषि ने देखा इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में हमको जोर से ये कह रहे हैं यजमान हमारे कि मूर्ख हो। उन्होंने कहा देखो देवदत्त, आदमी का श्वास पर तो बस है नहीं ना भाई, श्वास है इस पर मेरा बस नहीं है। आपको पहले सोच लेना चाहिए था कि मैं बुजुर्ग हूं, तो आप हमको उद्गाता ना बनाते, किसी और को रख लेते, जवान को रख लेते। अगर आपने हमको बनाया है इस पद पर, तो आपको सोचना चाहिए कि जैसा मैं हूं, अपनी तरफ से मैंने कोई गलती नहीं किया, लेकिन श्वास पर किसी का बस नहीं, टूट गई तो मैं क्या करूं? और तुम हमको कह रहे हो मूर्ख है। जाओ, मैं तुमको यही कहता हूं कि इस यज्ञ से बेटा तो पैदा होगा, लेकिन वज्र मूर्ख बेटा पैदा होगा तुमको, महामूर्ख। अरे महाराज, आप तो देवदत्त चरणों में पड़ गए। अरे महाराज, तश्रुत्वा वचनम तस्य गोभिलस, अरे महाराज आप नाराज हो गए, आप तो क्रोध करने लगे, हे भगवान कृपा करो कृपा करो। मैं तो गुस्से में कह गया, क्योंकि मैं काम के बाद क्रोध आता है, कामात क्रोधो भी। हाँ देखो, गीता का सिद्धांत लगा लो एक जगह पर, कामात क्रोध हो जाते। अब मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो क्षमा करो। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक शब्द है बहुत बढ़िया। तो गोभिल ऋषि प्रसन्न भी हो गए थे, जल्दी प्रसन्न भी हो गए। जब क्षमा मांग लिया, गलती मांग ली, प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पर एक सूत्र दिया है, क्षण कोपा महांतो वै पापिष्ठा कल्पकोपनः जलम स्वभावता शीतम पावक तापयोगतः। 3 प्रकार का क्रोध होता है, गुस्सा 3 तरह का होता है। एक क्रोध होता है जल में खींची हुई लकीर जैसे। कभी डंडा लेकर के गंगा जी के किनारे, तालाब के किनारे बैठ जाओ, ऐसे खिंचाओ पानी में, तो लकीर खिंचती है, दिखेगी लकीर, लेकिन अभी लकीर खिंचाया और अभी ही बराबर है ना। ऐसे बहुत लोगों में ऐसे गुस्सा आता है, लेकिन लकीर के जैसे। ये वैसे ज्ञानियों की स्थिति है, हाँ, ये आप लोगों की स्थिति नहीं है। अपना मत समझ लेना, ठीक है मैं तो लकीर वाला हूँ पानी में। दूसरी लकीर होती है, वही गंगा जी के किनारे बालू में लकीर खिंचा दो। अब पानी में नहीं, बालू में लकीर खिंचा दो आप,
तो बालू में लकीर अगर आपने खिंचा दिया तो लकीर बन गई, लेकिन एक दिन बनी रहेगी, 2 दिन बनी रहेगी, हवा चलेगा, रेत उड़ेगी, तब लकीर हो मिट जाएगी, 1-2 दिन में मिटेगी। राजस्थान वाले कभी जाके देखो, राजस्थान में तुम्हारा टीला का टीले उड़ जाता है। हाँ, आज यहाँ टीला था, अब 1 महीना बाद देखो तो वही टीला वहाँ मिलेगा। हाँ, कच्छ, किरण, थार का रेगिस्तान, वहाँ पर पहाड़ उड़ जाता है। बताओ, पहाड़ नहीं उड़ता बल्कि धूल बन बन करके कण 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 से धूल पहाड़ बना होता है, टीला उड़ जाता है। हाँ, तो अगर रेत में खिंचा दो तो खिंचा तो थोड़ी देर तक तो रहेगा, 1 दिन तो रहेगा, जब आंधी चलेगी तो मिट जाएगी। और ज़्यादातर ये माता पिता की लकीर होती है, रेत वाली लकीर माँ बाप के जैसे होती है लगभग। हाँ, गुस्सा तो आता है बहुत, लेकिन थोड़ी देर के बाद। हाँ, हमारा दिन में गुस्सा भी आया, शाम को कटोरी लिए मनाती भी ले, दूध पी ले, खाना खा ले। तीसरी लकीर है पत्थर की लकीर। हाँ, पत्थर पर छेनी हथौड़ी से लकीर खींच दो। हाँ, फिर आप मिटाओ उसको, 500 साल बना रहेगा। हाँ, पुरानी जब पता नहीं, हमको पुरानी बिल्डिंगें देखने का बहुत शौक़ है। दिन भर मैं हुमायूं के मकबरे में बैठा रहा हूँ। कोणार्क का सूर्य मंदिर में जो है, दिन भर बस वो देखने में, जहाँ भी गया हूँ मैं सबसे पहले वही, जो आगरा का किला या दिल्ली का किला, लखनऊ भी सबसे पहली बार आया तो चारबाग तांगे से बैठा मैं, तांगे की सवारी किया। उस समय महात्मा नहीं बना था, तो लखनऊ चारबाग से तांगे बैठा। कहाँ ले चलूँ तो रेजिडेंसी ले गया वो। हाँ, चिड़ियाघर नहीं, चिड़ियाघर तो सब जगह है। रेजिडेंसी देखा था, दिलकुशा गार्डन दिखाया उसने। दिलकुशा गार्डन में मैं दिन भर दिलकुशा गार्डन में रहा हूँ, रेजिडेंसी देखा हूँ। ये पहली बार हमारा था देखने का। हाँ, तो कभी कलकत्ता गया तो मैं वहाँ पर, कलकत्ता में विक्टोरिया महल, विक्टोरिया पैलेस, उस समय ताजमहल को फीका करने के लिए जो बनवाया गया था, हमारा स्वभाव ऐसा था। तो और बहुत बम्बई गया तो मैं चला गया एलिफेंटा केव, एक जगह ऐसे ढूंढ करके, जहाँ पर ऐसी जगह पर जा करके देखो, कोई दीवार है वहाँ पर लोग अपना जो है अपना नाम खिंचा दिया। हाँ, ऐसे अब वो 500 साल तक, 200 साल तक खिंचा रहेगा, नाम बना रहेगा। पत्थर की लकीर। तो 3 प्रकार का क्रोध होता है, जल की लकीर, बालू की लकीर और पत्थर। ज्ञानियों का क्रोध जल की लकीर के जैसे है, अभी आया, एक क्षण आएगा और मिट गया। हाँ, कुछ लोगों का क्रोध बालू की लकीर के जैसे होता है, खास करके अपने परिवार वालों का। और महाराज किसी का क्रोध तो, हाँ, 7 जन्म की दुश्मनी है, याद रखना। मरते मरते बेटों को बतावेंगे। हाँ, मरते मरते, खासकर राजपूताना वाले, हाँ, वो परिवार वाला मेरी 7 पीढ़ी का दुश्मन है, मतलब पत्थर की लकीर है। हाँ, आप समझ लो क्या बनना है, किससे क्रोध करना है। वो इस जगत में ज़्यादा किसी से राग द्वेष करना ही नहीं है, ये संतों का जीवन अपना। ठीक है, जो जैसा है अपने हिसाब से जी रहा है, अपने हिसाब से जावे, और जो करेगा सो भरेगा। तू क्यों हो तो उदास, मस्त रहो अपने आप में। जो कर रहा है उसके आगे खुद आवेगा, आज नहीं कल आवेगा, कल नहीं परसों आवेगा। फिर तो अब पछताए हो तो क्या, अब चिड़िया। इसलिए मस्त रहो अपने आप में, किसी से जलन मत बनाओ। एक प्रसन्न हो गए, हमारा मतलब गोविंद ऋषि इतने में हाथ जोड़ा, माफी मांगा, प्रसन्न हो गए। बोले ठीक है, मैंने श्राप दे दिया, बेटा तो तुम्हारा मूर्ख ही पैदा होगा, पैदा तो मूर्ख होगा, क्योंकि मैंने वाणी से कह दिया है, लेकिन माँ भगवती की कृपा से विद्वान बाद में बन जाओगे। कालिदास जैसे विद्वान बन जाओ, ऐसा संशोधन कर दिया। यज्ञ पूरा हुआ, देवदत्त के यहाँ संतान पैदा हुई। जब संतान पैदा हुई तो उसका नाम रख दिया उतथ्य। देवदत्त के पुत्र का नाम हुआ उतथ्य। उत माने ऊपर,
यहाँ था माने बैठना, जो हमेशा ऊपर की स्थिति में बैठे, उच्च स्थिति की तरफ चले। पिताजी ने तो नाम सोच समझ के रखा, तथ्य। कुछ समय के बाद गायत्री मंत्र याद कराते हैं, कुछ और पढ़ाते हैं, बच्चे को कुछ याद ही ना हो गई। धीरे धीरे साथ वाले बच्चे कहने लगे मूर्ख है, ना समझ है, मंद बुद्धि का है, अकल नहीं है। और सारे समाज में हो गया। देवदत्त जब कोई वैसा कहे सर पीटे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, हाय मेरा बेटा मूर्ख है, मेरा बेटा मूर्ख है। और अपने साथियों की ऐसी बात सुनते सुनते वो सोचा करूं क्या मैं, जिसको देखो वही कहता है मूर्ख है, और मुझको कुछ याद भी नहीं रहता। तो उसने कहा कुछ भी नहीं, ठीक है। सबसे बढ़िया अपनी मूर्खता को छिपाने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, हाँ मौन रहो, है ना। जब नियमं च परम कृत्वा न असत्यम प्रब्रहीमहम स्थिति तस्त्र आश्रमे रम्ये ब्रह्मचर्य व्रतो हि सः। महाराज मौन से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। आप बोले कि सामने वाले को पता लग गया कि आप कितने पानी में हो। हाँ, हाँ। ना समझी को छुपाना हो तो चुपचाप मौन रहो, सबसे बढ़िया। हम लोगों के सामने जब कोई संस्कृत भाषा में आके झाड़ना शुरू करता है ना, हाँ तो अंदर से सब समझ में आ जाता है कि कितने पानी में है। हाँ। आजकल कोई आदमी ना ठीक से हिंदी बोल पावे, ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते, ना ठीक से इंग्लिश बोल पावे, ना ठीक से संस्कृत, कुछ भी ठीक से नहीं बोल पाता, हिंदी भी नहीं बोल पाते आज के आदमी। आप लोग हिंदी बोलिए, उसमें कहीं ना कहीं उर्दू का शब्द लगा होगा। जैसे आपको बताऊं, पानी हमारा हिंदी का शब्द नहीं है। हाँ, पानी हिंदी का शब्द नहीं है, संस्कृत का शब्द नहीं है। हिंदी संस्कृत में हमारा जल है, ये पानी उर्दू का शब्द है। हाँ, बोलचाल में वही है। हाँ, बोलचाल, कपड़ा हमारा हिंदी का शब्द नहीं है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारा। अब आजकल कोई हिंदी नहीं बोल पाता ठीक ठाक, कोई संस्कृत नहीं बोल पाता ठीक ठाक, सब खिचड़ी है। हाँ, सब मिलजुल गया है। वो हमारा जो आलोक माइक पर बोलता है ना, हाँ, तब शुद्ध हिंदी बोलता है। हाँ, केसरी और आलोक ये दोनों, केसरी भी जब बोलेगा तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी, और इतनी शुद्ध कि उसको समझने के लिए अकल हमको लगानी पड़ती है। हाँ, मैं ना, आप पधारेंगे, कोई नाम लिया, फला व्यक्ति पधारिए, आप श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। पहले दिन कोई, अरे सीधे सीधे आप आइए, स्वामी जी को माला पहनाइए, हाँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। समझने वाला तो समझ ही नहीं पा रहा है ना। सबसे बढ़िया मौन रहो, काम बोलो, सबसे बढ़िया इस प्रकार से मौन है। इन्होंने नियम ले लिया, मैं बोलूंगा नहीं, अगर बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा, नहीं तो बोलूंगा नहीं, बस एक बात। और सत्य बहुत कम होता है। घर छोड़ के चला गया वो तथ्य, यहाँ रहूंगा तो सब जानते हैं, सब जानते हैं कि बचपन से हमको नहीं आता था, मैं मूर्ख हूँ, ये गांव ही छोड़ देता हूँ। गांव छोड़ करके दूसरे गांव में चला गया, दूसरे गांव में कोई पूछा कहाँ से आए आप, मैं मौन हूँ। पेड़ के नीचे बैठे हैं, गांव में चर्चा होने लगी, एक महात्मा आया है, बड़ा मौनी है, बहुत मौनी है, बड़ा सत्यव्रती है। धीरे 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 महिमा हो गई महाराज, लोग पूजा करने लगे उसकी। हाँ, अरे मौन रहो, पूजा होने लगती है। हाँ, बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, बड़े इतने हैं, बोलते नहीं किसी से, ध्यान में बैठे रहते हैं, स्नान करते हैं। जनई सत्य तपा नाम, और नाम रख दिया गांव के लोगों ने इनका नाम सत्य तपा, सत्य तपा, सत्य तपा। जनई सत्य तपा नाम, सत्य तपा, सत्य तपा। एक दिन की बात है, एक दिन गांव का कोई था नहीं, जिस गांव में रहते थे, ज़्यादा अकल उकल नहीं थी, बस पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, देखते रहते थे, नियम वही बोलना ही नहीं है कुछ। इतना भी ठीक से पता नहीं था कि माला जपना है कि पूजा करना है, वो भी नहीं पता था, बस पेड़ के नीचे बैठे थे। इतने में एक सुअर जिसको बाण लगा हुआ था, अग्रे ब्रजंतम रुधिराद्राहम,
बाण लगा हुआ था, जहां बाण लगा था वहां से खून बह रहा है, टप 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 खून बह रहा था। और ऐसा सुअर बाण लगा हुआ सामने से गुजरता है, घू 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 सुअर डरता हुआ और आया, सामने से गुजरा, इन्हीं की झोपड़ी के अंदर वो डर के मारे छुपने लगा। जैसे उसको देखा, उसको देखते, क्योंकि कभी देखा नहीं था कि बाण लगा हो, खून बह रहा हो, और ऐसा रक्त कभी देखा नहीं था। खून देख करके चौंके और इनके मुख से निकला, दया अविवेशात अतिकंपमाना सारस्वतम बीज मथो उच्चचार। सारस्वत मंत्र इनके मुख से निकल आया, आई। ये क्या हुआ? आई। और याद है मंत्र का पहला अक्षर है ना, ओम ऐम, आई निकला। माँ भगवती इतने से प्रसन्न हो गई, अरे इसके मुख से मेरा बीज मंत्र निकला। माँ भगवती आके बुद्धि पर विराजमान हो जाती है, और बुद्धि पर विराजमान हो जाती हैं। इधर से पीछे पीछे शिकारी आया, और शिकारी आकर के महात्मा जी के पास खड़ा हो गया। ताम उवाच द्विजो व्याधम सम्मुखस्थम धनुर्धरम, धनुष बाण लिए हुए, ए महात्मा बता, मैंने एक सुअर को बाण मारा था, घायल हुआ था, इधर से आया, कहाँ गया? बेचारे चुप, देखा हुआ है, कहाँ है ये भी जानते हैं, लेकिन अगर बता दे में तो मारा जाएगा, और ना बता में तो धनुष बाण लिए शायद हमको मारे, तो इसलिए चुप, सबसे बढ़िया अपना मोह। वो व्याध दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा। जब बार बार पूछता है तो इनके मुख से एक महावाक्य निकलता है, क्या सुंदर शब्द निकलता है, हे व्याध, या पश्यति नास ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। अरे बहेलिए, क्या तू मुझसे बार बार पूछता है अपने मतलब के लिए? मैं कैसे बताऊं, क्योंकि जो देखता है, जिसने देखा वो बता नहीं सकता, और जो बता सकता है वो देख नहीं सकता। नहीं समझे? आंख देखती है, आंख बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती। बताने का काम है मुंह का, बताता मुख है, और मुख बेचारा देख नहीं सकता। महाराज, जितना आप बोलते हो सब झूठ, क्योंकि जो बोलते हो कभी देखा ही नहीं आपने। अच्छा, जिसने देखा वो बोल नहीं सकता। क्या क्या बढ़िया बात। अब ये पूरा का पूरा गंभीर वेदांत है, ये पूरा गंभीर चिंतन है, यहाँ तक कि जितना, अब देखो, अब एक बात हम बता रहे हैं, बहुत सूक्ष्म भेद है, दर्शन है। इसको हम कहते हैं हर वस्तु क्षण प्रतिध्वंसी है, हर वस्तु क्षण क्षण में बदल रही है, देर नहीं। हाँ, इस समय का क्षण है, ये मर गया, अगला क्षण पैदा हुआ, अगला क्षण मर गया, अगला क्षण पैदा हुआ। बौद्ध दर्शन में एक मत हो गया क्षणिकवाद, उनके 4 मत हैं। हाँ, सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक, ये 4 मत हैं। सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक, और इन चारों के अपने 4 मत हैं। तो योगाचार के मत में क्षणिकवाद, और माध्यमिक के मत में शून्यवाद। हाँ, माध्यमिक के मत में आचार्य नागार्जुन का सिद्धांत। तो सब नहीं, सारे बौद्ध नहीं मानते। तो वो कहते हैं क्षण क्षण में बदल रहा है, मन क्षण क्षण में बदल रहा है, हर चीज क्षण क्षण में बदल रही। अगर ये फूल कल सवेरे सड़ जाएगा तो आप क्या समझते, अचानक सड़ गया क्या? हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। तो मेरी आंख जब गई वस्तु को देखी, जब देखी वस्तु को, तब वस्तु थी, उसके बाद उस वस्तु का ज्ञान हमारी बुद्धि में आया, और हमारी बुद्धि ने विश्लेषण किया, विश्लेषण करके विचार किया कि अमुक वस्तु क्या है, और जब विचार किया तब बोलने के लिए तैयार हुआ, और जब बोलने के लिए तैयार हो गया तो जब हमने बोला तब तक वो वस्तु तो गई ही बदल। क्योंकि जिस क्षण आपने देखा उसी क्षण आप बोल नहीं सकते हो, चाहे उसमें 0.001 माइक्रोसेकेंड का जो है फर्क पड़ता है। हाँ?
लेकिन अंतर तो हो गया। जब देखा आपने तब बोल नहीं सकते हो, और जब बोला आपने तब देख नहीं रहे हो। सब चीज जितना वक्तव्य है सब झूठा। या पश्यति ना सबरूते, सीधी सी बात है। आँख का काम है देखना, मुख का काम है बोलना। मुख देख नहीं सकता, आँख बोल नहीं सकती, तो तू क्यों बार बार मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ गया मेरा शिकार? हाँ, आप ये नहीं कह रहे कि मैंने देखा नहीं। हाँ, ये भी नहीं कह रहे देखो, क्योंकि हाँ देखा होगा, आँख ने देखा होगा, लेकिन आँख बतावे कैसे? क्यों? माँ भगवती की वो व्याध ने तो सोचा ये कुछ उल्टी पुल्टी बात कर रहा है, जैसा कोई बात करता नहीं। अरे या तो देखा या तो नहीं देखा, साफ साफ बताओ कि नहीं देखा, या तो कह दो देखा। ये महात्मा लगता है बहुत बड़ा ज्ञानी है। ये कह रहा है जो देखा सो बोलता नहीं, जो बोलता है सो देखता नहीं, तू क्यों पूछ रहा है? वो व्याध ने प्रणाम किया, प्रणाम करके बड़े ज्ञानी महात्मा है, और वहाँ से वो चला गया है। ऐसे उल्टी पुल्टी बात करो तो आप भी ज्ञानी हो जाओगे। कोई कहे चलो खाना खा लो, उस समय कहो कौन खाता है इस जगत में? कब खाता है, कहाँ से खाता है, क्यों खाता है? बस कुछ ऐसे करो, लोग कहेंगे अरे भैया वो तो बड़ा फिलासफर है, बहुत बड़ा दार्शनिक है। वो व्याध चला गया, बहेलिया चला गया, सुअर अंदर से फिर भाग करके चला गया, वो बच गया सुअर। लेकिन अब इसके बाद तो सिद्ध हो गए। देवर्षि नारद कहते हैं व्यास, जब उस महामंत्र के, नवाक्षर मंत्र के एक अक्षर के अनुष्ठान से, और वो भी अनजान में उसका उच्चारण किया, और माँ भगवती की ऐसी करुणा हो गई कि सिद्ध हो गए। तो जो जान करके सोच समझ के अनुष्ठान करेगा उसको कितना फल मिलेगा, उसकी तो कोई ही सीमा नहीं। अब देखना यहाँ पर एक सिद्धांत है, ये मत समझना कि वो तो अनजान में किया था। हम जान अनजान की बात नहीं करते, इसको कहते हैं वस्तु का धर्म। ये पुरुष तंत्र नहीं, वस्तु तंत्र है। हर वस्तु का अपना धर्म है, वो अपने धर्म के अनुसार, अपने गुण के अनुसार फल देती है चीज। आप जान के करो चाहे अनजान में करो, मुझसे उससे लेना देना नहीं। अब एक दो दृष्टांत दे तो समझ लो। आग का स्वभाव है, आग का धर्म है जलाना। 6 महीने का बच्चा छुएगा आग को तो आप कह दो 6 महीने का बच्चा तो अनजान है, हाँ वो तो जानता ही नहीं, वो छुए तो आग न जलावे। चाहे 6 महीने का बच्चा छुए, चाहे पागल छुए, चाहे जान करके छुओ, चाहे अनजान में छुओ, आग का धर्म है, वो आपको जला देगी। ठीक, समझना चाहिए। हाँ, हर एक चीज़ का समझ लो, हर एक चीज़ का। अरे भाई दवाई है, उसका धर्म है फायदा करना, चाहे नाक दबा करके पिलाया जावे। हाँ, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, जब अस्पताल में भर्ती होता है ना मरीज, तो ऐसे नहीं देते खाने को, नहीं खावेगा। मैंने देखा महाराज, मैंने देखा तो वो आपके हाथ में डिप लगा दिया ना, वो बोतल। हाँ, और उसमें दवाई ऐसी दवाई है कि जो नॉन वेज है, आप भगत आदमी नहीं खाओगे, और डॉक्टर वो खिलाना चाहता है तो उसको आपको नहीं दिखावेगा, नहीं खिलावेगा, इंजेक्शन में भरेगा, बोतल में ठूंस देवेगा। हाँ, अब बोतल से आपकी नस के अंदर चला गया। लो आप बचे रहो, आप बड़े शाकाहारी हो। वो दवा फायदा कर देगी आपकी, वो दवा फायदा कर देगी। तो दवा का काम है चाहे जान के खाओ और चाहे, अब मैं अंग्रेजी भाषा नहीं जानता हूँ, एक शीशी पर लिखा हुआ था, घर में रखा हुआ था शीशी, हमारे बेटे ने रखा था, उस पर लिखा हुआ था POISO, और आगे समझ लो अपने आप। हाँ, अब हमारे सिर में दुखने लगा, सर दुखने लगा, हमने कभी देखा तो था नहीं, जानते तो थे नहीं, और मैंने उसको जो है सोचा ये खा लो ठीक हो जाऊंगा। कभी आप लोगों ने सल्फास की गोली देखी है? गांव वाले खूब देखे होंगे। हाँ, गांव वाले तो महाराज क्या कहना। अच्छा, मिलती है, अभी मिलती है सल्फास, वो शीशी पर लिखा हुआ है। अब मुझको अंग्रेजी नहीं पढ़ना आता, हमारे सिर में दर्द होने लगा, मैंने समझा ये सिर दुखने की दवाई है, लो खा लो। मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मैं तो अनजान हूँ, मैंने तो सिर दर्द की गोली समझ के खाया। अब वो दवाई
आप कह दो कि आपने तो अनजान में खाया, क्षमा कर दे भाई महाराज। बोले आप जान के खाओ तो, अनजान में खाओ तो, आप जहर खाओगे तो मरोगे और अमृत खाओगे तो अमर हो जाओ। जान अनजान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल बी प्रैक्टिकल। आप देखो एक व्यवहार में, हाँ, बिजली का नंगा तार लटक रहा हो, उसकी प्लास्टिक उखड़ गई हो, अब चाहे 6 महीना का बच्चा छुए और चाहे 60 साल का बुजुर्ग छुए, अगर करंट है तो झटका तो लगे। जान अनजान की बात नहीं है। जो लोग कहते हैं नहीं जान अनजान, जैसे कभी अजामिल की कथा सुना और अजामिल में है कि उसने नारायण का, भगवान का नाम लिया और भगवान नारायण, तो अरे जान करके नारायण का नाम लेवे तो भी कल्याण, अनजान में लेवे तो भी कल्याण। ये वस्तु धर्म है, इसको हम कहते हैं वस्तु का गुण है। जिस वस्तु का जो गुण होगा वो आपको परिणाम देता है, उससे आप बच नहीं सकते हो। तो ये बीज मंत्र का परिणाम है, माँ भगवती का बीज मंत्र है। इसके साधना से हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है, वाक बीज है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। व्यासुवाच शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्या यज्ञं विधानता त्रिविधं तु सदा गेयं विधि दृष्टेन कर्मणा सात्विकं राजसं चैव तामसं च तथा परं मुनीनां सात्विकं प्रोक्तं नृपाणां राजसं तामसं राक्षसानां वै ज्ञानिनां तु गुणोज्झितम्। हे व्यास जी तुमको सुनाऊं, तुम सुनिए ध्यान से। ये जो यज्ञ किया था ना ब्राह्मण देवता ने, तो यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है। सारे यज्ञ जैसे नहीं होते, 3 प्रकार का। एक यज्ञ होता है सात्विक, एक यज्ञ होता है राजसिक और एक यज्ञ होता है तामसिक। क्योंकि 3 गुण है वो प्रकृति के, माँ भगवती के सत्व गुण, रजोगुण और, तो 3 प्रकार का यज्ञ होता है। सात्विक यज्ञ होता है जो ऋषि लोग करते हैं, जैसे विश्वामित्र जो यज्ञ कर रहे हैं वो सात्विक यज्ञ। हाँ जंगल में बैठे हैं, सबका भला हो गए, सबका कल्याण हो गए, सात्विक यज्ञ हो गया। दूसरा यज्ञ है जो राजा लोग करते हैं, जिसमें बड़ा धन आदि खर्चा होता है, उसका नाम हुआ राजसिक यज्ञ। कौन कर रहा है? दशरथ महाराज। वो राजसिक यज्ञ हो गया, बड़े ताम झाम के साथ। आप कभी अयोध्या जाओ, हाँ, तो अयोध्या में जहाँ पर यज्ञ किया था वो अयोध्या से करीब 30 किलोमीटर दूर है। मखौरा कितना दूर है? सरजू पार करके उस पार जाओ तो वहाँ पर उतनी दूर पर मखौड़ा उस गांव का नाम पड़ गया। मख माने यज्ञ, जहाँ पर यज्ञ हुआ। और श्रृंगी ऋषि ससुराल में नहीं रुकूंगा, उन्होंने कह दिया नहीं रुकूंगा। तो श्रृंगी ऋषि को रुकने के लिए सरजू के किनारे बहुत दूर तक एक जगह बनाया गया, आश्रम बनाया गया। आज भी उसका नाम है श्रृंगी स्थान। बहुत बढ़िया स्थान है। एक बार तो मेरा मन आया कि यहीं पर टिक जाऊँ मैं। हमने कहा जो लोग दिखाने के लिए, हमने कहा यहाँ कुटिया बना दो तो मैं यहीं रह जाऊँ। सरजू जी के बिल्कुल वहाँ से बहुत दूर है। दशरथ जी की समाधि दूर है, नंदीग्राम सब। लेकिन जो अयोध्या जाएगा ना, वहीं अयोध्या में ये हनुमानगढ़ जी, हनुमान जी का दर्शन कर लो, सरजू मैया का दर्शन कर लो, राम जन्मभूमि का दर्शन, कनक भवन में ठाकुर जी का दर्शन करो, जाओ हो गई यात्रा। मखौरा जहाँ पर यज्ञ कराए, तो राजा लोग जो यज्ञ करते हैं वो राजोगणी यज्ञ होता है। तीसरा यज्ञ नारस तामसा नाम राक्षसा नाम, वही तमोगुणी लोग भी यज्ञ करते हैं। राक्षस लोग जो यज्ञ करते वो भी यज्ञ करते हैं, वो तामसिक यज्ञ है। किसने किया था? किसी समय मेघनाद ने तो किया था यज्ञ, जिसके यज्ञ को विध्वंस किया था। रावण भी यज्ञ किया था, उसके यज्ञ को विध्वंस किया गया था। हाँ? 3 प्रकार का यज्ञ यहाँ लिखा हुआ है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। 3 प्रकार का यज्ञ होता है। अब आप लोग समझना, अब मैं सीधे कह रहा हूँ, आप लोग विचार कर लें। घर में अगर रोज आप बैठ करके थोड़ा सा आप भगवान के लिए कुछ करते हो, हे प्रभु आपने हमको बहुत कुछ दिया है, शक्ति दिया है बोलने की, चलने की, थोड़ा आपके लिए, वो सत्वगुणी हो गया। आप गंगा जी गए, स्नान किए, जरा सा एक फूल डाल दिया, 100 ग्राम दूध, सत्वगुणी है। जब आप कोई कामना लेके गए और कलाव भगवान को बांध दिया, मेरी मनोकामना पूरी करना, तो रजोगुणी हो गए। तुरंत जरा सा फर्क हुआ। कलाव बांधते हैं लोग,
रजोगुणी हो गए। और जब कभी लोग गए, उसका जरा सा बाल काट के ले आओ, उसका कपड़ा का कोना काट लो, हाँ ये सब बहुत होता है। हाँ, उसका आंचल का कोना काट लो, बाल काट लो, उसका ये काट लो, इसका ऐसा कर देंगे, उसका वैसा कर देंगे। ये सब हो गया तमोगुणी, राक्षसी हो गया जीवन। ये यहाँ पर वर्णन है ऐसा, ये सब तमोगुणी है, ऐसा करना उचित नहीं। इस तरह अब देवर्षि नारद ने कहा, हे व्यास मैं तुमको सुनाता हूँ, ये जो मंत्र है, वो मंत्र याद है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। इस मंत्र का जो दूसरा बीज मंत्र है ह्रीं, वो माया बीज है। जो तीसरा माया का स्वामी होना है तो उसका, और तीसरा जो बीज मंत्र है उसका नाम है क्लीं, वो काम बीज मंत्र है, जिसके अनुष्ठान से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। व्यास भगवान ने कहा, किसने किया? देवर्षि नारद कहते हैं, हम सुनाते हैं, आप सुनो, कल सुनाते हैं, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। हाँ, उस मंत्र। तो आज एक प्रश्न का समाधान हुआ ना, सब सृष्टि का निर्माण करने वाला कौन? हाँ, अरे शक्ति, ब्रह्मा के भीतर विचार करने की शक्ति है कि नहीं? विष्णु के भीतर इतना तो बोध है कि कौन भगत ध्यान कर रहा है मेरा, गजेंद्र पुकार रहा है दौड़ के रक्षा करूं, पता तो लगा उनको शक्ति है तब तो ना। वो शक्ति ही सब कुछ है। उन शक्ति का ही एक नाम मैंने माँ भगवती, माँ दुर्गा देवी, उनको मैंने इस नाम से पुकारा। उस शक्ति की आराधना, वही सबका मूल है, उसी से जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता। 3 प्रकार का यज्ञ होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब मान लो हमारा देवी भागवत का अनुष्ठान है, ये तमोगुणी तो है नहीं। सवेरे जो पढ़ा रहे हैं वो, अब सोचो सवेरे जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्या, अगर हम ना भी सवेरे पढ़ाते तो भी अनुष्ठान होता। वो सवेरे वाला बिल्कुल इससे उसका कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ, तो सवेरे जो हम श्रवण कर रहे हैं बैठ करके, वो पूरी तरह से देखो, अंतर देख लेना, समझ में आ जाना चाहिए तुरंत। वो सत्वगुणी हो गया, ये रजोगुणी हो गया। और अगर किसी का नुकसान करने का भाव हो गए तो तमोगुणी हो जाता है। 3 प्रकार से अनुष्ठान होता है। आज यहाँ पर बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।